नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। गया के नाम में गयासुर की कथा, बड़ी सुंदर ये कथा आती है कि गया तीर्थ इतना प्रसिद्ध क्यों है। इसकी एक विस्तार पूर्वक पुराणों में कथा मिलती है। कथा में आता है कि एक गय नामक राक्षस था। वह हजारों वर्षों तक कोलाहल नामक पर्वत पर घोर तपस्या किया और ऐसी तपस्या किया जिससे वह अजेय हो गया। देवता लोग घबराए और देवता लोग भागकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, आप सब हमारे साथ चले और हम सब गए असुर से ही पूछें कि उसने ऐसी तपस्या क्यों किया। सभी देवता लोग भगवान विष्णु के साथ मिलकर गयासुर के पास गए। गयासुर से भगवान विष्णु ने वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने वरदान स्वरूप मांगा, प्रभु हमारा शरीर इतना पवित्र हो जाए कि हमारे शरीर का स्पर्श करने मात्र से या देखने मात्र से सभी लोगों के पाप दूर हो जाएं और सबको मुक्ति मिल जाए। महाराज भगवान विष्णु ने यह वरदान उसे दे दिया। देकर प्रभु चले गए। अब तो जो भी गयासुर को देखता या स्पर्श कर लेता, वो कितना भी बड़ा पापी होता फिर भी उसे मुक्ति मिल जाती। उसके सारे पाप क्षण भर में दूर हो जाते। सभी लोग स्वर्ग को जाने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी बड़े विचलित हुए कि या तो हमारा विधि विधान जो बनाया हुआ है सब तितर बितर हो जाएगा, सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, महाराज अगर ऐसे होने लगेगा तो सारे पापी भी स्वर्ग में जाने लगेंगे, तो फिर नरक का क्या होगा। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उपाय बताया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा आप गयासुर के पास जावें और उसके शरीर को हवन के लिए आप मांगें। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का उपाय सुन करके गए। जा करके गयासुर से याचना किए। गयासुर ने जब देखा ब्रह्मा जी को तो गयासुर ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से अपना अतिथि बनने पर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, महाराज आज आप हमारे अतिथि बनकर आए, हम बहुत कृतार्थ हुए। आप क्या मांगना चाहते हैं, किस लिए आए हैं, आप यह बताने का कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने बताया, गयासुर मैंने अनेकों जगह भ्रमण किया, परंतु हवन करने के लिए मुझे तीनों लोक में ऐसा कोई भूमि, कोई स्थान नहीं मिला जहां मैं इस पवित्र हवन को कर सकूं। इसलिए आपके शरीर से शुद्ध और पवित्र कोई स्थान इन तीनों लोकों में नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपने शरीर का दान करें जिस पर हम बैठकर इस पवित्र हवन को पूर्ण कर सकें। गयासुर बड़े प्रसन्न हुए और गयासुर ने अपना शरीर ब्रह्मा जी को समर्पित किया। ब्रह्मा जी बैठ करके देवताओं के साथ गयासुर के शरीर पर बैठकर ब्रह्मा जी हवन प्रारंभ किए। उस समय गयासुर ने अपने सर को उत्तर की तरफ रखा और पैर को दक्षिण की तरफ रखा। परंतु जब ब्रह्मा जी ने हवन प्रारंभ किया उसी समय गयासुर का शरीर हिलने लगा। यह देखकर ब्रह्मा जी घबराए। हवन में विघ्न पैदा होने लगा। तो ब्रह्मा जी ने धर्म का आवाहन किया और धर्म ने धर्मशिला स्थापित की, फिर भी शरीर एक जगह स्थायी नहीं बना रहा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं संग मिलकर भगवान विष्णु को आवाहन किया और भगवान विष्णु आकर के चतुर्भुज रूप में गया के शरीर पर अपने गदा को
लगाया, जिससे गयासुर का शरीर स्थिर बन गया। और ब्रह्मा जी ने पवित्र उस हवन को देवताओं के साथ मिलकर गयासुर के शरीर पर पूर्ण किया। परंतु गयासुर ने महाराज सभी देवताओं से प्रार्थना की कि हमें आप सब एक ही आशीर्वाद दें कि तीनों लोकों में हमारे शरीर से पवित्र स्थान कोई नहीं हो। और दूसरा आशीर्वाद स्वरूप वरदान मांगा कि हमारे शरीर पर अगर कोई भी अपने पितरों के निमित्त पिंडदान इत्यादि तर्पण वगैरह करे तो उनके पितरों का हमेशा हमेशा के लिए उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। और तीसरी बात, यहाँ सभी देवताओं सहित ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। यह वरदान जो है गयासुर ने देवताओं से मांगा। सभी देवताओं और ऋषियों ने गयासुर को आशीर्वाद दिया और तब से महाराज गयासुर के नाम से यह गया तीर्थ विख्यात हुआ। और आज भी 10 मील तक के अंतर्गत, क्योंकि गयासुर का जो शरीर था 10 मील तक फैला था, तो 10 मील तक के अंतर्गत शास्त्रों में वर्णन है कि कोई भी पिंडदान तर्पण इत्यादि अपने पितरों के लिए गया में जाके करता है तो उनके पितरों का हमेशा हमेशा के लिए उद्धार और कल्याण हो जाता है। और वह पुत्र जो अपने पिता, माता या पूर्वजों के लिए गया में पिंडदान करता है उसका भी कल्याण होता है। ये गयासुर की महिमा का वर्णन आता है, शास्त्रों में बहुत वर्णन दिया है, परंतु शुद्ध रूप से यही गयासुर की कथा का वर्णन आता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।